हदीस रखी है, यहाँ पे जी देखिए हदीस आपके सामने है कि रसूलुल्लाह को एक चीज का इल्म नहीं है, जी उसके बाद भी वो इल्म झाड़ रहे हैं, तो ऐसे जी इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी आमतौर पे अगर आपके मोहल्ले में कोई इस तरीके से करे, आपका दोस्त जी। इस तरीके से करे, तो चलिए हम लोग साहिल भाई, देखो। आपको मैं हाँ एक चीज बोलता हूँ। आप बोल रहे हो कि हजूर पाक को इल्म नहीं है। एक हाँ। पूरी कुरान आई है जिसके अंदर 6,000 से ज्यादा आयत है। तो आप हम्म। इसमें से कोई भी एक आयत बना दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इल्म नहीं था। उसके जैसी एक अरे कोई भी आयत बना आपके दीजिए। भाई, आपके सामने बताया ना मैंने। अच्छा, अरविंद भाई अरे कह रहे हैं कि फिर से पहन लो, चलो फिर से पहन लेते, तारीफ थी तो पहन लेते। जी भाई। देखो साहिल भाई, हदीस के बारे में मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता, क्योंकि मेरे को चेन ऑफ नरेशन के बारे में नहीं पता। हो सकता है आप अरे सही हदीस सही नहीं दिखा रहे मुस्लिम हो। की हदीस है भाई, सही मुस्लिम की हदीस है। और देखो ये तीन तीन हदीस है, एक मिनट रुको मैं इसको बैक करता हूँ। ये जी देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 6126, जी जी 6127, जी 6128। जी जी ये देखिए, जी तीनों में आपको जी। वही हदीस मिल जाएगी, ग्राफ्टिंग वाली। ये देखो, ये अच्छा। 28 है, इसमें भी ग्राफ्टिंग वाली बात है। 6127 इसमें भी ग्राफ्टिंग वाली बात है। जी और ये जो जी 6126 जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें भी ग्राफ्टिंग जी वाली ही जी बात हो रही है। जी बिल्कुल जी सही हदीस है, आप उसकी फिक्र ना करें। अब जी बताइए जी कि अच्छा, इससे समझ में क्या आया आपके? मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आया कि भाई जी आया। रसूलुल्लाह को इल्म नहीं है फिर भी इल्म झाड़ रहे हैं? जी जी। तो तो क्यों मैं करते थे इसी ऐसा रसूलुल्लाह? इसी बात को काउंटर करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ ना, कि आप अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप हम्म। किसी भी चीज की, एक कुरान पूरा 6,000 प्लस आयतों के साथ उतरा है, आप एक आयत हम्म। कुरान की जैसी बना दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप कुरान की जी। बात कर रहे हैं, पहले इस हदीस के बारे में आप ये तो मान गए हैं कि रसूलुल्लाह जो है नहीं नहीं वो नहीं नहीं इल्म नहीं, नहीं था। मेरा मेरा काउंटर, साहिल भाई, मेरा काउंटर क्वेश्चन था अरे आपसे। भाई, क्या काउंटर आप क्वेश्चन एक आपका आयत तब बना दीजिए। होगा मैं जब सुन एमडी मैं अफान साहब, आपके मेरी बात चैनल सुनिए। पर मेरी आकर बात सुनिए। आपको मेरी बात चैलेंज कर सुनिए। रहा हूं कि मैं मान जाऊंगा आपकी एम बात को। एमडी अफान साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, जी जी एक जी। इंसान जो है बकलोली करता है, ठीक है, एक इंसान बकलोली देखिए, करता है अब आप और वो साबित लैंग्वेज हो। को इधर उधर कर मैं रहे हैं, वो रसूलुल्लाह सही के नहीं बारे है। मैं रसूलुल्लाह के बारे में नहीं कह रहा हूं भाई, मैं आम आपकी मेरी और हमारे हाँ एरिया में जो दोस्त लोग जी। होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ जी अगर जी कोई जी इस जी। तरीके से बकलोली करे तो हम कहेंगे ना, बकलोल है ये, इसको आता जाता कुछ नहीं आ, और ये सुनो जबरदस्ती का सुनो जो है साहिल भाई, लोगों को बेवकूफ बनाते सुनो रहता है। साहिल भाई, बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ, क्या अगर हाँ कोई हमारा फ्रेंड या कोई कलीग हमसे बकलोली करता है, और हमें हाँ उसको गलत साबित करना है कि ये बकलोली कर रहा है, तो हमें हाँ भी तो हाँ। प्रूफ देना पड़ेगा ना। मतलब हमें तो भी ये तो शो प्रूफ है ना करना आपके पड़ेगा सामने। ना। तो वही आपका तो मैं आपका आपसे अगर मांग रहा दोस्त, हूँ सुनो मेरी बात यार। सुनो, आपके जी जी, दोस्त सुन को, रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, जी आपके दोस्त को जी मिसाल के तौर पे, आपके जी दोस्त को मोबाइल का कुछ नॉलेज नहीं है, जी ठीक है, मोबाइल जी का जी कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी जी बातें करे कि भाई मोबाइल को इस तरीके से बनाया जाता है और मोबाइल में जी आप जो है इस तरीके से करोगे तो आप किसी का पासवर्ड हैक कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जी उसको जी नॉलेज कोई नहीं है, लेकिन जी। वो इस तरीके से करे और उसके बाद आपको उस वजह से नुकसान भी हो जाए, उसकी बकलोली की जी वजह से, तो जी। वो साबित हो गया ना बकलोल है। अब यहाँ पे कैसे हो गया, आप वही तो मैं आप आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो मतलब जब यहाँ तक मैं देखो, उसको अच्छा हदीस प्रूफ के अल्फाज एक्सपोज नहीं पढ़ता हूँ। करूंगा, है जब तक नहीं होगा ना। है ना, ये देखो, ये हदीस देखिए, में ही है, मेरी बात सुनो, देखो हदीस को अच्छे सुनो से सुनो सुनो। साहिल, साहिल एमडी भाई, एक अफान साहब, मेरी बात एमडी सुन अफान लो। साहब, जी जी सुनिए। मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि कैसे साबित होगा, इस हदीस में ही साबित है। ये देखिए क्या है, मैं जी फिर से पढ़ता हूँ आपके सामने। इन्हें जी। पढ़ने दो ना। इनको पता नहीं आती है, आपको उर्दू आती है? नहीं आती, मेरे को उर्दू नहीं आती। इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है, और वो मैंने पढ़ लिया है। बट हाँ, मैं पढ़िए पढ़िए, पूरी इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़िए। समझता, तो इसलिए मैं उस चीज को नहीं पढ़ना चाहता। आप पढ़िए। अच्छा, मैं चलो पढ़ लेता हूँ, हेलो आपके जी लिए। जी रसूलुल्लाह के साथ कुछ लोगों के पास से गुजरा 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 जो कि खजूरों के दरख्त के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क्या कर रहे हैं? सहाबा किराम ने अर्ज किया, ये लोग कलम लगाते हैं, यानी नर को मादा के साथ मिलाते हैं तो वो जी फलदार हो जाता है। रसूलुल्लाह जी ने फरमाया, मेरे ख्याल में इस चीज में कुछ फायदा नहीं,
रावी कहते हैं कि जब इस बात की खबर इन लोगों को हुई तो इन्होंने इस तरह करना छोड़ दिया। गौर से जी सुनिएगा, गौर से जी समझिएगा। जी 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 रसूलुल्लाह को इस बारे में खबर दी गई तो अच्छा, रसूलुल्लाह के इस ज्ञान के वजह से, अधूरे ज्ञान के वजह से उन लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। जी और जब रसूलुल्लाह को इस बारे में खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये काम इनको नफा देता है तो वो लोग ये काम करे, क्योंकि मेरे ख्याल पर तुम मुझे ना पकड़ो, लेकिन जब मैं तुमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म बयान करूं तो तुम इस पर अमल करो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाला नहीं हूं। देखिए तो साबित साहिल हो भाई, गया। इस हदीस में आपको एतराज किस जगह पर हुआ, वो मेरे को थोड़ा सा पॉइंट आउट करेगा आप? हाँ, मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ऐतराज इस बात जी पे जी है कि रसूलुल्लाह जी को जी ग्राफ्टिंग का कोई इल्म नहीं था। जी वो जो नर मादा को वो लोग मिला रहे थे, मेल फीमेल को, उसके बारे जी में जी रसूलुल्लाह को कोई भी इल्म नहीं था, ठीक है। मतलब जो वे पेड़ों देखे के उन, नर मादा की शादी कर रहे थे हाँ, उसके बारे में इल्म नहीं था, ये आप बोलना शादी चाह रहे नहीं हो? होती भाई, शादी नहीं होती, ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग जो कर रहे जी थे उनका, उसका जी इल्म नहीं था रसूलुल्लाह को, ठीक जी है। जी जी अब जी जी रसूलुल्लाह को इल्म ना होने के बावजूद एक जो वो लोग कर रहे जी थे जिनको इल्म था, उन्होंने जी उनको कहा कि ऐसा मत करो, ज्यादा फायदा होगा, या मुझे इस चीज में जी फायदा नहीं लगता, हालांकि जी उनको जी इल्म नहीं था। अच्छा, अब वो जी लोग जो थे वो बेचारे इतने बेवकूफ थे, जो जी रसूलुल्लाह की इन बातों को मानकर अपना जी उन्होंने ग्राफ्टिंग बंद किया और उसके बाद जी उनको नुकसान हुआ। जी अब तो जब मतलब रसूलुल्लाह को आप पता चला तो बेसिकली वहां हाथ हाथ, हाँ बोलिए। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि उनको नॉलेज नहीं थी तो वे मतलब झूठे पैगंबर थे, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? मैं लेकिन मैं झूठा आपको एक पैगंबर, चीज यहाँ पर सुनो, सुनो ना मेरी आपने बात मेरे को सुनो। बोला तो मेरे को एक मैंने मिनट दो झूठा तो मैं पैगंबर थोड़ा की सा अपना बात ही पॉइंट नहीं रख किया। दूं। एमडी अफान साहब, जो जी सवाल किया जी गया जी उस पे जवाब दो ना। मैंने झूठा जी नबी ये उस सब कहा पर ही ही नहीं है। उस पर ही जवाब दे रहा हूँ, इस हदीस पर ही जवाब दे रहा हूँ मैं। पहली हाँ बात बोलो। तो, जो हदीसें, कुछ हदीसें ऐसी थी जो अल्लाह ने तो हुजूर पाक को नहीं बताई, वे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते थे। सम टाइम वो हाँ तो वर्क क्यों करती बताए? थी। तो हाँ क्यों वे- बताए, क्यों बताए? जब उनको सुनो इल्म नहीं सुनो, था तो क्यों बताए? आप फिर बोल रहे इल्म इल्म नहीं था। अब एक बात बताइए, आपने कुछ सजेशन दिया मेरे को, मान लीजिए, हाँ मेरे को हाँ। अच्छा लगा, मैंने मान लिया हो, नहीं नहीं, अच्छा लगा मैंने मैं नहीं तभी माना। सजे और एक सुनो मेरी बात। सजेशन। जी एमडी जी अफान साहब मेरी बात सुनो पहले। जी 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 मुझे जिस चीज का इल्म नहीं है, मैं आपको उस बारे में सजेशन दूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह को इस चीज का इल्म था ही नहीं तो क्यों सजेशन दिया, वो सवाल है। ऐसे इंसान को हम लोग मैं बकलोल मैं कहते भी हैं, तो मतलब जो हमारे आपसे आसपास जो इस मैं भी तरीके तो से करते हैं। आपसे मैं भी तो आपसे वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस हदीस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उनको इस बारे में इल्म था। इसके अंदर उन्होंने क्या, ये लोग ऐसा ना करें, जो अच्छा, आपने रसूलुल्लाह खुद को के इल्म वर्ड है, था या ये नहीं था इस आपके। बारे में? जी एमडी अफान साहब, रसूलुल्लाह जी जी को ये ग्राफ्टिंग के बारे में इल्म था या नहीं था? मैंने आपसे बोला ना कि मेरे को इतना नहीं पता किस चीज का इल्म था, मैं अरे सिर्फ इधर इसी हदीस लिखा के हुआ ऊपर है ना आपको। भाई। अरे हाँ वो रसूलुल्लाह खुद बात कह रहे हैं, क्या? रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं मुझे नहीं पता, इफ देयर इज एनी ऑफ यूज देन डू इट। देखो, he said if there जी is any use of it then they should do it, for it was just a personal opinion of mine and do not go after my जी personal opinion। इल्म जी नहीं जी था जी रसूलुल्लाह को। अगर इल्म होता तो सही सलाह देते, और सही सलाह देते तो उनको फायदा होता, उनको तो नुकसान हुआ है। वो वो साहिल भाई, आप हदीस को ही देखिए ना, उन्होंने वहां पर किया इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो एग्जैक्टली पर्सनल ओपिनियन। देखो, तो ओपिनियन पर्सनल कब देता ओपिनियन तो, आदमी? अब मैं आपको एक छोटा सा एमडी एग्जांपल दूं, अफान आप साहब, मेरी बात को समझे और मैं आपकी बात को समझो तो डिस्कशन शायद अच्छा हो। हाँ बोलिए। आप मेरी बात को ओवरलैप करेंगे, मैं आपकी बात को ओवरलैप करूंगा, तो वो डिस्कशन का मीन्स नहीं बनता सर। ओके बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, बोलिए। जी जी जो एक ओपिनियन वाली, पर्सनल ओपिनियन वाली होती है, सम टाइम हम कहीं से जा रहे होते हैं, कुछ चीज हो रही होती है तो हम अपना ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन हमें उस अपने चीज आप के को बारे देंगे में ना उतनी हम। नॉलेज हो या नहीं हो, हम ओपिनियन फिर भी दे देते हैं, तो इसके अंदर गलत क्या है, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा मैं बताता हूँ क्या हूँ। जी गलत है। जिस जी जी चीज के बारे में एक इंसान को इल्म नहीं है, जैसे मिसाल जी के तौर पे कुछ साइंटिस्ट जो है वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जी या जी साइंटिस्ट जो है जी वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ चीज बना रहे हैं। अब मैं जी एक जी जी कम जी अकल इंसान या कम इल्म रखने वाला इंसान, मुझे साहिल किसी ने भाई, मैं पूछा। आपको थोड़ा सा एक इंटरप्ट करना अरे चाहूंगा, कम रुको ना अकल अभी मतलब? यार,
जी जी, बोलिए, चलिए आप बोलिए। मैं खत्म तो कर लूं। मैं ये जी कह रहा हूं कि अभी कोई साइंटिस्ट जो है या डॉक्टर है जी या इंजीनियर जी है, उनको उस जी चीज का इल्म है, एक्सपीरियंस है, वो एक काम कर रहे हैं, जी ठीक है। अब जी मेरे जी जैसा जी पागल इंसान जिसको रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है, अब उन डॉक्टरों ने या उन क्या नाम है, उन इंजीनियर्स ने मुझे पूछा भी नहीं मेरी राय, लेकिन जी उसके बावजूद मैं उनके पास जाता हूं और उनको जी बोलता हूं कि भाई ये जो तुम कर रहे हो इसको ऐसा मत जी करो, इसमें कोई फायदा जी मुझे नजर नहीं आता। अब वो जी जैसे मिसाल के तौर पे कि साइंटिस्ट लोग जो है कोरोना की वैक्सीन जी बना रहे थे, ठीक है। जी जी मुझे जी रत्ती बराबर भी कुछ इल्म नहीं है कोरोना की वैक्सीन के बारे जी में, एबीसीडी नहीं पता है। लेकिन वो डॉक्टर बेचारे जो है मेरे को बहुत मानते हैं, मुझे एक अच्छा इंसान समझते हैं, मानते हैं। मैं गया उन जी जी डॉक्टरों के पास, साइंटिस्ट के पास, बोला अरे यार ये क्या तुम वैक्सीन बना रहे हो, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, मत बनाओ, कोई फायदा ही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, कोरोना की वैक्सीन बनाना बंद कर दी, मेरे जैसे पागल की बात मान के। अब लाखों लोग जो है मरते जा रहे हैं। जब मुझे पता अब चला कि मेरे इस ज्ञान की वजह से, बेकार ज्ञान की वजह से लाखों लोगों जी की मौत हो रही है, तो मैं कहता हूं अरे जी यार क्यों मेरी बात माने यार, तुम लोग वो करना जी चाहिए था, वैक्सीन बनाना चाहिए था। तो बताओ तो कि पहली मेरे जैसे पहली चीज इंसान के तो बारे में साहिल क्या भाई, कहा जो जाएगा। आप बोल रहे हो, पहली चीज जो आप बोल रहे हो कि आप उनके पास जाके कोई सलाह दोगे, तो यहाँ तो हजूर पाक उन लोगों के पास गए नहीं, उन्होंने तो अपने कैंपेनियन से बोला ये बात कि ये लोग हाँ, जो कर रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, जब या उन्हें ये ये बात देखो, का ये पता देखो, लगा। ये देखो, जी ये देखो, ये देखो और ये देखो, यहाँ पे रसूलुल्लाह ने खुद ने फरमाया, पूछा उनको ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। जी जी तो जी, अब कैंपेनियन से पूछा कलम ना आपने, लगाते हैं। हाँ साहबाओं हाँ, से पूछा ना। कंपेनियन से जी जी पूछे तो नर जी को जी मादा के साथ मिलाते हैं तो वो पहले वो फलदार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे ख्याल में इस चीज में कुछ फायदा नहीं है। तो रावी साहिल कहते हैं भाई, जब इस बात की खबर, आप इसी लाइन को देखिए ना, उन्होंने बोला मेरे ख्याल में, उनका पर्सनल ओपिनियन था वो। अरे क्यों देना पर्सनल अरे ओपिनियन जब भाई मालूम नहीं भाई है तो। एक मिनट, साहिल भाई एक मिनट। मोहम्मद एमडी अफान भाई, जी जी ईमानदारी से बताओ, जब से स्ट्रीम चल रही है, हमने जी। बकलोल अल्लाह को बोला है या हुजूर को? हम्म। सर, आपसे मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, अगर आप वर्ड को इधर उधर करेंगे तो आप तमीज से बात करिए, नहीं किसी के बारे में भी नहीं, गलत चलो बात मत बोल। चलो, फोकट का ज्ञान देने वाला, हमने अल्लाह को बोला है या हुजूर को बोला है? तो मिर्जा गालिब भाई, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको लगता है फालतू का ज्ञान था। 6,000 आयतें कुरान में आई, आप मानते हैं इस चीज को? मतलब इस सामने जो बात दिख रही है नहीं, आपको दिख नहीं रही है क्या? अरे नहीं, मतलब ये वो डिस्प्ले आपको बात दिख आ रही है रही नहीं है, दिख रही है? उस पे मैं साहिल भाई से डिस्कशन कर रहा हूँ ना। आप बोल रहे हो ना फालतू का ज्ञान, तो आप एक भी आयत, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो आप उसके जैसी बना दीजिए। भाई उससे पता, मैंने उससे ही बकवास किताबें पढ़ी भी हैं। और ठीक है, और जितनी मैंने बचपन से लेके आज तक जितनी बातें मैंने बोली है ना, उनको इकट्ठा गालिब भाई, करूंगा ना, आपका तो आपको आई थिंक उससे एक 3 गुना यूट्यूब मोटी चैनल किताब भी है। निकलेगी। सुनो, मेरे को तो यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन आपका अच्छी खासी पहचान है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, गलत है तो आप एक आयत उसके जैसी बना दीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ना अपनी बचपन से लेके अब तक की जो जो बातें बातें जी मैंने बोली है ना, वो जी, इकट्ठी करूंगा ना, मैं उस तो चीज को कुरान एडमायर से कर रहा हूँ तीन चार मैं। गुना मोटी किताब बनेगी। तो सर, ठीक है। आप 3-4 गुना और मोटी यही नहीं, नौटंकी मैं कुरान भी के कर अंदर सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला था वैसे बोल के दिखाओ। हो गया आपका। अब हाँ हो गया, बोल अब सकता हूँ मैं? डिस्प्ले पे जो था जो हदीस, उस पे बात करो। नहीं, बोल सकता हूँ मैं? हदीस पे बोलो। और मैं आखिरी बात कह के साहिल भाई के पास वापस जाना चाहूंगा। आप बोल रहे हो कि उससे ज्यादा मोटी किताब आप बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको कुरान की जैसी एक आयत की बात कर रहा हूँ। और छोड़िए, अब साहिल भाई आप बताइए। बस हो गई खुशी, खुशी मिल गई क्या? आप तसल्ली। भाई, अब आप रात को नींद चैलेंज ही अब रात को एक्सेप्ट नहीं नींद आ कर रहे जाएगी हो नहीं आएगी? आप। ये बताओ, रात को नींद आएगी नहीं आएगी आपको तसल्ली से अब? साहिल भाई, आप, आपका चैनल है, आप ही डिस्कस करिए ना। कर लो भाई, आप ही कर लो पहले। साहिल भाई मान हो रहे हैं। भाई मैं अब इनको क्या कहूं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि वो मैं हदीस ढूंढ रहा था, रसूलुल्लाह जो है वो दूसरी जगह पे भी इसी तरीके की हरकत की, मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो हदीस मिल नहीं रही है। मुझे थोड़ा ढूंढने के लिए टाइम लगेगा कि एक शख्स जो है वो रसूलुल्लाह के पास आके अपनी बीवी की शिकायत करता है, तो रसूलुल्लाह सीधा उसको कहते हैं कि इसको तलाक दे दो।
हाँ, ढूंढ के इनको दिखाइए, ढूंढ कर दिखाइए। तलाक दे दो। वो कहता है अरे यार ये मेरे बच्चों की माँ है, इसके जी साथ जो है मैं यानी ये मेरे बच्चों को पालती है, बच्चों की माँ है। तो वो फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर तलाक मत दो। ये इस तरीके की बकलोली कौन करता है भाई? आप साहिल बताओ भाई, अफान आप तो भाई, एमडी पहले, अफान भाई, जी मेरी जी एक बात सुनो, जी मेरी एक बात जी सुनो। बोलिए। अगर जी कोई आपका दोस्त आए आपके पास और कहे कि जी भाई मेरी बीवी का ये है, वो अच्छी नहीं है, वो जो है मुझसे लड़ाई करती है, आप उसको क्या सलाह दोगे? जी, अगर कोई मेरा फ्रेंड कोई आएगा मेरे पास और उसकी लाइफ ज्यादा ही खराब हो रही होगी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, मैं ऐसे कोई आप आंसर दूं। उसको, भाई मैं कह रहा हूं, वो आपसे कह रहा है कि मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है, मुझे जवाब देती है, आप उसको जी, क्या सजेशन दोगे? पहले मैं उसको सजेशन दूंगा कि भाई कुछ ठीक होता है तो वो करो, जो भी पॉसिबल चीज है। एग्जैक्टली exactly, है ना? आप ये, कोई कोई भी दुनिया का एक भी समझदार इंसान किसी को ये सलाह देगा कि अपनी वाइफ को तलाक दे दो सीधा? सिचुएशन के हिसाब से साहिल, अरे भाई कभी कभी कितनी भी सिचुएशन बदतरीन, बहुत सुनो खराब हो मेरी बात, जाती है। कितनी भी जी सिचुएशन खराब हो, एक इंसान डिवोर्स के लिए सीधा सलाह नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई देखो उसके घर वालों से बात करो, उसको प्यार से जी समझाओ, जी दोनों में क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो। आदमी इतना सब करने साहिल के भाई, बाद आप फिर हो एक सकता है बार कि वो मेरे को, कहे। जिस हदीस के बारे में आप बात कर रहे हो, आप मेरे को दिखा दीजिए, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर पढ़ूंगा और इंशाल्लाह हाँ, नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आके इस वही बारे ढूंढ में रहा हूँ, आपको मेरे को, सही बता दूंगा आपको। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। आप एक काम सर, करिए, अभी मैं वो क्योंकि हदीस ढूंढता हूँ आप, जब तक इस। ऐसा नहीं कि मैं आपकी स्ट्रीम पे पहली बार आया हूँ तो आपके दिए हुए रेफरेंस को मैं पर्सनली चेक भी करता हूँ और उनका तो मिलती है कॉन्टेक्स्ट ना भी वो? देखता हूँ। मिलती भी है और मैं कॉन्टेक्स्ट भी देखता हूँ, कई चीज आप ओवरलैप कर जाते हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाते उस चीज के लिए। इसलिए मैं अरे चाहता हूँ भाई, जिस हदीस के बारे इसी में वजह आप से तो बोल रहे हो। इसी वजह से तो हम आप लोगों को मौका देते हैं ना, कि अगर हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो वो साहिल आप भाई, मुझे हमें जो है बता सके। देखिए देखिए साहिल भाई, आप एक स्ट्रीम कर रहे हो, आप एक चीज के बारे में रिसर्च करके रख रहे हो, अब मैं एक रैंडम बंदा आया हूँ, मेरे पास रिसर्च तो हुई भी नहीं है, अब आप रेफरेंस मेरे को दोगे, अब मैं उस चीज के बारे में रिसर्च करूंगा तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आपको बता पाऊंगा उस चीज के बारे में, हाँ, अब तो मैं रैंडम तो नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट टीम में आप नहीं नहीं, आइएगा, मैं साहिल वो। भाई, साहिल भाई, हाँ एक मिनट पहले आप इनकी ईमानदारी चेक करें। जरा पूछें कि इन्होंने आपके किस मसले को चेक किया था, जरा एक आध बता देना ये। हाँ, चलो वो बता दो चलो। कौन से मसले को चेक किया था मैंने आपके? रुकिए, मेरे पास ये आप स्क्रीनशॉट बताइए। है। रुकिए रुकिए। हेलो। हेलो। बताइए बताइए, मैं जब तक वो हदीस ढूंढ आपने, रहा हूँ, मेरे को वो हदीस आपकी मिल नहीं और रही है। एक एडम जो है उसकी एक स्ट्रीम थी जिसके अंदर हम्म आप एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके हम्म अंदर आप बोल रहे थे कि खड़े होके रसूल पाक ने पेशाब किया, जिसके अंदर हाँ आपने हदीस दिखाई थी कोई सही बुखारी की या गार्बेज वाला पोर्शन दिखाया था जो अबू मैंने हुजैफा के कभी नहीं साथ था। दिखाया भाई ये हदीस, मैंने नहीं, कभी नहीं दिखाई है ये हदीस। एडम सीकर की मेरी स्ट्रीम में बात आप करिए भी ना थे। आप। अरे नहीं भाई, तो मेरे वही, होने से वहां नहीं पर होता है ना, वहां पर साहिल भाई आप भी थे ना। मेरे अब चलो होने कोई से बात नहीं नहीं। ना, अच्छा, मैंने कोई बात की है वो बताओ आप। एक मिनट साहिल भाई, देखिए कितने तहकीक जी, करते हैं। हाँ तो भाई क्या पाया आपने उसमें? उसके अंदर हमने पाया, जो हमने हदीस इब्ने माजा की, वो अबू दाऊद की हदीस 11 या 12 थी, वहां पर उसके अंदर लिखा हुआ था कि उनको सही से याद ही नहीं था उस चीज के अंदर, ही डिड नॉट किसको? रिमेम्बर इट करेक्टली। जो किसको नहीं हदीस आया था? बता रहा था उस चीज की, उसको याद ही नहीं हाँ, था कि वो खड़े होके वहां पर यूरिन किया या नहीं किया। और बताना इस जरा, चीज को मैंने, हदीस नंबर सुनिए, बता दो। हदीस नंबर अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरी वॉइस नहीं आ पा रही, आप मेरे को बता दीजिए तो मैं पूरी हदीस ही पढ़ दूंगा वो। दोबारा ऐड कर लेंगे आपको। रुक जाइए, आप मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, तब तक कोई और कॉलर भी हो, ले लो उन्हें। हाँ, नहीं हम नहीं, दूसरे आप कॉलर को ले लेते हैं। रुकिए, मैं अरे आप आपको भी हो ना। बताता हूँ। अरे आपको हटा नहीं रहे भाई, काहे परेशान हो यार। जी 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 जी। हसन अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ साहिल भाई, साहिल भाई, कौन है हसन अली साहिल साहब भाई, है? साहिल भाई आपको आवाज आ रही मुन्ना है? भाई, हाँ बोलो ना मुन्ना भाई।
ये सही मुस्लिम 265 हदीस चेक करो और सुन्ना इब्ने माजा 325 चेक करिए जरा आप। एक मिनट रुकिए, क्या है उसमें? चेक करो ना, आप चेक करो ना साहिल भाई। अरे एक ऐसी मिनट बता रुकिए। दो शॉर्टकट में भाई, ताकि फिर बंदा ढूंढे भी, मेहनत भी करे। सही मुस्लिम की कौन सी? 265। 265 बस? अच्छा, ये तो वो तो उसके बारे में यार। सुन्ना अब्दुल, हाँ ये वाली क्या? अच्छा, स्टैंडिंग एनीवन अमंग्स स्टैंडिंग यू वाली सुन्ना स्कॉट्स फॉर एंशियंट अबू दिखाओ। दाऊद क्या? नहीं नहीं नहीं, सुना अब सही की 18 नंबर मोहम्मद स्टैंडिंग वाला, वो वाला बोल रहे थे ना, वो है। ठीक है, अभी वो असल में वो टॉपिक नहीं है स्टैंडिंग वाला। मैं दूसरी वाली हदीस हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ ठीक जहाँ ठीक है। रसूलुल्लाह ने उन सहाबी को सीधा ये कहा था कि इस औरत को आप तलाक दे हाँ दो। चेक कर रहा हूँ मैं। ये मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, हाँ हाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली ढूंढते हैं। हसन अली हाँ साहब मैं भी हमारे ढूंढ साथ रहा जुड़े हैं, हूँ। सर आपका इस्तकबाल है। जी सर। सर मैं मोमिन है आप? पढ़ूं वो हदीस? हाँ हाँ। पढ़ूं जी जनाब। तो ये जो जी वो हदीस आप, अरे एक मिनट जी रुको वो यार, अभी आप ओके एमडी ओके ओके एमडी अफान साहब आप थोड़ा रुक जाइए। ओके। हसन अली साहब, ये एक हदीस हमने अभी पेश की है, आपने देखा था? वो ट्री वाली जो सुना आपने? पौधा लगा। हाँ, ट्री वाली, ग्राफ्टिंग वाली। जी देखा। हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी हदीस है मेरे लिहाज से, क्योंकि आज अच्छी भी जो हदीस है है। आज के बहुत से जो लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, तो इससे ये लगा कि हम्म, गैब का इल्म उनको नहीं था। वो भी एक अरे इंसानियत ही है। भाई, आप क्या महान इंसान है यार, एमडी अफान साहब। एमडी अफवान सर। सॉरी, एमडी अफान नहीं, अपने क्या नाम है इनका, हसन अली साहब। आप कितने महान इंसान है यार। आप यहाँ पे गैब गैब का इल्म था या नहीं था, ये टॉपिक को ला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि रसूलुल्लाह को जिस चीज का इल्म था ही नहीं, उस बारे में वो ज्ञान क्यों दे रहे थे? सवाल इस बात का है। ये लो आपके सामने अरे हदीस। वो तो मना तो नहीं किए थे ना कि मत करो ये काम। वो तो कहा मेरे हिसाब से उनको तो। हाँ वही। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, हसन अली साहब, जो चीज का सुन आपको चुका हूँ मैं नॉलेज ही आपकी नहीं बात है। सुन चुका हूँ। मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, पीछे जो आप बोलने वाले हो मैं हाँ तो समझ गया। हाँ तो जो चीज का आपको इल्म नहीं है, क्या आप उसके बारे में ज्ञान पेलोगे? अरे भाई उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास इसका इल्म है। उसने कहा प्यारे नबी मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे ये पूछ रहा हूं, जो चीज का आपको इल्म ना हो, क्या आप उसके बारे में ज्ञान पेलोगे? लेकिन मैं अपना तजुर्बा तो बता ही सकता हूँ कि मेरे को लगता है, नहीं तजुर्बा जब, लगता अरे होगा। तजुर्बा, तजुर्बा आपको जब तजुर्बा होगा तब आप बताओगे ना। आपने अरे वो मेरे चीज का एक्सपीरियंस किया होगा, मेरी बात सुनो। आप वो चीज का एक्सपीरियंस आपने किया, आपको उस पे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तब जाके आप अपना तजुर्बा बताओगे ना। या तो रसूलुल्लाह को पता ही नहीं है उस चीज का, रसूलुल्लाह ने वो काम कभी किया ही नहीं ग्राफ्टिंग वाला। या देखिए, क्योंकि उनको रसूलुल्लाह को ये चीज पता ही नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं। तजुर्बा तो जब होगा जब आप उस चीज में, उस मैदान में उतरोगे और उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ रसूलुल्लाह को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर से मैं आपसे वही सवाल करूंगा, जो चीज का आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, क्या आप ज्ञान पेलोगे उस चीज के बारे में? देखो साहिल जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसानियत सलाहियत रखते थे जो एक इंसान के अंदर होती है। अरे यार, मेरा सवाल ये है ही नहीं वो आपसे। इंसान नहीं थे ना, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे ना। ये सबसे बड़ी इंसान अगर ये बात करे तो ठीक है, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं थे ना। और अरे अभी जस्ट इन्होंने एंजल बोला जी, ना कि उनको गैप के बारे में पता था, फिर भी वो ऐसा क्यों बोले? नहीं, गैप का इनको इल्म नहीं था बोले वो। नहीं, गैप गैप का इल्म नहीं था बोले एंजल जी। एक नॉर्मल इंसान भी जिस चीज का इल्म ना हो, मालूमात ना हो, वो इस तरीके से नहीं बोलता। अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उसको पागल बोलते हैं, बकलोल बोलते हैं। वही वही तो कह रहे कि एक नॉर्मल इंसान अगर मान लीजिए अगर ये बात बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर उससे कोई पूछेगा कि पटना या फिर मुंबई किधर है, उसको पता ही नहीं, तो वो इस पे कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है। हम्म। और वो तो खास अलग थे, वो हमारे नबी थे, वो हमारे मतलब
मतलब सबसे ऊपर थे, जिनको कयामत तक मानना है उनको, फिर भी वो एंजल ऐसा क्यों बोले जब उनको पता ही नहीं था? तो एंजल ये आप भी पटना और मुंबई की तुलना कर रहे हैं, कोई दूसरी सिटी मिलाते। नहीं, एक सीधा सी बात है यार, इतना सिंपल सी बात है कि अगर जिसको नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन जब वो तो नबी थे, नबी, उनको तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना। तुम मेरे को कहीं पे हदीस में ये दिखा दो कि जहाँ पे उन्होंने एकदम यकीनी से कहा था कि मुझे साहिल ये भाई, मैं कुरान। आपको एक चीज इंटरप्ट कर सकता हूँ जो ये बोल रही है? बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। जी, पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूं कि वे नबी थे, लेकिन उनको वही आती थी तब उनको पता चलता था। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि वह नबी थे तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, तो ऐसा नहीं था। ऊपर से जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे हमारे हुजूर पाक के ऊपर, तभी वो आगे मैसेज या आगे बता देते हैं। इससे पहले वे सिर्फ एक इंसान की ही बॉडी में थे और इंसान की ही तरह सोचते थे। समझ में आ रही है बात? तो आपका ये कहना कि वे नबी थे तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए था, तो वो सलाहियत सिर्फ अल्लाह में है, जो हर किसी के दिल की बात और हर कोई सा राज जानता है। अच्छा, अब तो आप अपनी मतलब बात उन रख जब सकते हैं। उनपे बाह्य आते थे क्या, मतलब जब उनपे वो, जब मतलब उनके पास कुछ आता था तभी उनको मतलब जो वैल्यू जो देना मैं चाहिए, बोला बाकी वो टाइम में तो साहिल उनको भाई वैल्यू समझ नहीं गए देना होंगे। चाहिए था। साहिल भाई नहीं, ये हदीस मैं आप ये मेरे को अच्छा राइट है कि मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। ये इस हदीस में सिर्फ ओपिनियन ही रखा है। अब आगे आप अपनी बात रखिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आप एक करिए मिनट। उनसे बात। अगर अगर अफान भाई, क्या आपको लगता है कि हुजूर का ओपिनियन उस वक्त आम ओपिनियन था? जी, हुजूर ने जिस तरह हदीस में बोला है, क्या आपको लगता है कि हुजूर का ओपिनियन एक आम ओपिनियन था? नहीं, आम ओपिनियन बिल्कुल नहीं था। चलो हम एक ऐसा चीज। बोल ही नहीं रहे अच्छा अब आम अब मुझे देख, ओपिनियन था। एक मिनट। और जो उस टाइम ग्राफ्टिंग कर रहे थे, उनकी जी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? जी, अगर मान लीजिए उस टाइम पर कुछ ओपिनियन आया है, वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन सुना सुनाया आया है, तो मैं पहले जाता उनके पास और पूछता कि इस बारे में क्या वो है। अब एक बात बताइए, पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि साहिल भाई मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो मुझे आपसे पता चलता है, तो मैं पहले साहिल भाई के पास आऊंगा, उसके बारे में पूछूंगा। भाई इस पूरी हदीस में हुजूर ने कहीं ऐसा कुछ कहा है कि अरे यार वो तो ऐसे बस मैंने हवाई बातें हाँ, की तो थी? वो ही तो मैं बोल रहा ठीक हूँ है। कि एक वो ओपिनियन उन्होंने हुजूर की अपने अपनी कंपेनियन सुनो से सुनो दिया। सुनो, जी ताज्जुब बोलिए। मुझे तब से इस बात का हो रहा है कि हुजूर खुद अपनी गलती मानने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग उनकी उनकी गलती मानने को तैयार नहीं जी है। यही यही बोलना चाह रहे हैं जी। अभी ये जस्ट अभी बोले ना। अरे मिर्जा गालिब भाई, इस हदीस में कहीं पर लिखा हुआ है क्या अपोलोगाइज कर रहे हैं हुजूर पाक? मेरे को नहीं दिख रहा, आप बता दीजिए। अरे भाई जब उनपे बाद में खबर पहुंचती तो लोगों से बोलते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, ठंडे रहो यार, मैं भी हाँ, एक इंसान ही हूँ। हाँ वहां पर वो कहते हैं फॉर इट वो जस्ट ए पर्सनल ओपिनियन, कि वो मेरा हाँ। एकदम पर्सनल ओपिनियन था। तो यहाँ अपोलोगाइज का मीनिंग तो मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज मैं आप जो लेकिन बोल मैं रहे हैं कि एक उनको मिनट एक रियलाइज हुआ, मिनट एक उन्होंने मिनट बोला कि हाँ ठीक है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। हाँ तो क्या मेरे पर्सनल ओपिनियन को नहीं मानना चाहिए? जी, मेरे अब पर्सनल वो ओपिनियन को नहीं मानना चाहिए? मिर्जा भाई, आपने मुझे कोई ओपिनियन अपना पर्सनल दिया है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे मानूं या ना मानूं। अगर वहीं पर ही वो चीज ऐसा बोला जाता कि नहीं इस चीज को नहीं करना, क्योंकि जब भी ऐसी कोई प्रोहिबिट चीज बताते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके पीछे का हम्म, रीजन बताते थे। ऐसे ही नहीं बोल देते थे कि इसलिए नहीं करना, वो बकायदा आयत उतरती थी उस टाइम, या कुछ भी होता था, मतलब लेकिन हर ऐसे ही जगह हर नहीं होता एक था। मिनट आप ये कहना चाहते हैं कि उसका रीजन बताते थे हैं, जब भी कोई बात बोलते थे अल्लाह की तरफ से, तब नहीं, यही ना? जब भी कुछ, हाँ,